Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 10th class, how are you? Hope you all are fine. Student, in last lesson we have wind up the chapters and we have discussed all the topic of the chapter number 4, and today we are going to discuss the questions which are mentioned in your exercise. In 10th class, your exercise questions are very much important and they may be the part of your examination. So you have to first learn these exercise short questions and long question as well. So here we have the exercise question answers. The question number 4 is what is the mean by the dim statement. Fifth question is describe the use of subscript variable in array. Question number 6, how would you fill and print the array. 7 है what do you mean by the manipulation of array. 8 is differentiate of 1D and 2D array. 9 is about the printing of 2 dimension array. ठीक है, हमने 1 dimension और 2 dimension दोनों पढ़े थे. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 1 डायमेंशन एरे को एक्सप्लेन करना होगा और क्वेश्चन नंबर 9 में आपने 2 डायमेंशन एरे को फिलिंग एंड प्रिंटिंग बताना होगा. ठीक है, और हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंपल एंड द सबस्क्रिप्ट वेरिएबल. पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इसमें आपको डिम स्टेटमेंट डिफाइन करनी है. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपने करनी है. तो आपने पहले डिम स्टेटमेंट की सिंटेक्स ये आप लोगों की डेफिनेशन है और इसका सिंटेक्स राइट करने के बाद आप कोई भी डिम स्टेटमेंट का प्रोग्राम बना लीजिएगा. दैट विल बी योर एग्जाम्पल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल. अब हमने बताना है कि सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का यूज़ क्या होता है. ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट वेरिएबल पहले हमने इसको बता दिया कि क्या होता है. एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होता है और जर्नल फॉर्म इसकी हमने यहाँ पर बता दी है कि जर्नल फॉर्म क्या होती है कि इसके अंदर वेरिएबल होता है और इसके अंदर ब्रैकेट में इसके आपके पास सबस्क्रिप्ट राइट किया हुआ होता है. ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर इसका सिंटेक्स आ जाएगा और फिर एग्जाम्पल आ जाएगी. ठीक है, अब सबस्क्रिप्ट की तो उन्होंने यहाँ पर कुछ लिमिटेशन बता दी हैं कि जो आपके पास सबस्क्रिप्ट होता है वो कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक्सप्रेशन विद इंटीजर वेरिएबल. यानी कि हम इसको एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और इसको हम 2 डायमेंशन में और वेरिएबल में भी लिख सकते हैं. ये इसके कुछ रूल्स आ गए हैं. सब इसके वेरिएबल विद अ नेगेटिव साइन एंड नॉन इंटीजर वैल्यू आर नॉट अलाउड. ठीक है, जैसे हमने बताया था कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू होती हैं. इफ एक्सप्रेशन इज़ यूज एज सबस्क्रिप्ट, ठीक है, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैन प्रिस्क्राइब द साइज एंड एरर विल बी लोकेट. यानी कि आपके पास जब पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि हम कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करें तो उसकी सबस्क्रिप्ट होनी चाहिए, वो पॉजिटिव वैल्यू में आनी चाहिए, वरना वो एरर आपके पास शो करेगा. सबस्क्रिप्ट वेरिएबल इज़ यूज इन प्रोग्राम लाइक सिंपल वेरिएबल. बिल्कुल सिंपल वेरिएबल की तरह ही ये यूज़ होता है. 2 तरह के आपके पास सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होते हैं. एक आपके पास इंटीजर होता है और एक आपके पास स्ट्रिंग होता है. ये आपके पास स्ट्रिंग की आपके पास एग्जांपल गिवन है और ये आपके पास इंटीजर की एग्जांपल गिवन है. ठीक है, ये आपके पास जो आंसर है दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, ये आप नज़र भी आ रहा होगा आपको बोर्ड में, 2012 में रिपीट भी हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है व्हाट इज़ द मीन बाय द मैनिपुलेशन ऑफ एरे. ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था. आपके पास मैचिंग ऑफ 2 डिफरेंट एरेज, रीअरेंजिंग, सर्चिंग, फाइंडिंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमने मैनिपुलेशन में पढ़े थे. ठीक हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है दैट इज़ अ डिफरेंशिएट बिटवीन द 1D एंड 2D एरे. अच्छा देखिए बेटो, ये तो आप लोगों को पॉइंट में डिफाइन किए गए हैं ना. ठीक है, पॉइंट 6 पॉइंट यहाँ पर है, 6 पॉइंट यहाँ पर है. आप लोगों को बेहतर ये होगा कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप सेंटर में मार्जिन लाइन ड्रॉ करके 6 पॉइंट इसके एक साइड पर लिखेंगे 1D के और सेकंड साइड पर आप लोगों ने 2D के एरे के टाइम करने हैं. ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एंड रो एंड 1 कॉलम, जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस भी किया था. इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम लीनियर और वेक्टर एरे भी कहते हैं. द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ एक्सीड यूजिंग ओनली 1 इंडेक्स वैल्यू. 1 से ज़्यादा इसकी इंडेक्स वैल्यू हम नहीं दे सकते हैं. अ लिस्ट इज़ 1 डायमेंशन एरे. 1 डायमेंशन होते हैं क्योंकि एक रो और एक कॉलम पर ही कंसिस्ट होता है. 1 डायमेंशन एरे कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. ठीक है ना, यानी कि एक ही तरह के डेटा को स्टोर करने के काम आता है. एंड इट रिफर्ड बाय ओनली 1 इंडेक्स वैल्यू. और नीचे इसका सिंटेक्स आ जाएगा और नीचे प्रोग्राम बना दीजिएगा. उसके बाद 2 डायमेंशन एरे आपको ये कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 रोज एंड 1 रोज एंड 1 कॉलम. इसको हम टेबल और मैट्रिक्स भी कहते हैं. द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज एक्सीड बाय ओनली 2 इंडेक्स वैल्यू. इसके अंदर कितनी वो 1 वैल्यू होती है उसके अंदर इंडेक्स की, इसके अंदर 2
टू वैल्यू होती है। इट इज़ आल्सो डिफाइन एज एरे ऑफ वन डायमेंशन, ठीक है। और इट इज़ यूज टू स्टोर सेम, आपके पास पॉइंट है कि इसके अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा, आपके पास सिमिलर टाइप ऑफ डेटा क्या होता है और इसके अंदर कितनी वैल्यू होती है, टू वैल्यू होती हैं, जिसमें से एक होती है वो रिप्रेजेंट करती है रो को और सेकंड वन आपके पास क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉलम को, ठीक है। और ये आपने सिंटेक्स का राइट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएट का क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टू डायमेंशन एरे। ये हमने कल के लेसन में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि टू डायमेंशन एरे क्या होता है और किस तरीके से वो उसका फिल और प्रिंटिंग होता है। ये आपका जो लास्ट पेज है चैप्टर नंबर 4 का, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वहीं से आपको पूरा मार्क किया हुआ है, इसको आप एज इट इज़ मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्या किस तरह डेटा एंटर्ड होता है, नेस्टेड लूप यूज़ होता है, इनर लूप होता है वो कॉलम को है ना चेंज करता है, आउटर लूप होता है वो आउटर लूप आपके पास होता है वो चेंज करता है रो को, ठीक है। ये आपने मेन जो बातें हैं यहाँ पर हैं, ये दोनों पैराग्राफ में ये पूरी राइट करनी है और ये आपने उसके बाद ये प्रोग्राम राइट कर देना है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसको भी आप देख लें कि सिंपल वेरिएबल और सबस्क्रिप्ट वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट है कि सिंपल वेरिएबल आर क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना। अगर हम बहुत 3 वेरिएबल लेते हैं डिफरेंट तो उनकी मेमोरी लोकेशन क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जबकि सबस्क्रिप्ट वेरिएबल में क्या होती है, वो एक ही कंसेक्टिव आपके पास मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता है। और यहाँ पर सिंपल वेरिएबल होल्ड होते हैं सिंगल वैल्यू और इसमें हम बहुत सारी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, 5 स्टोर करवा सकते हैं, अब 200 है, यानी कि अगर डिम हम लेंगे तो डिम में तो कोई रेंज नहीं होती, 255 तक की रेंज होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑल सिंपल वेरिएबल हैव यूनिक नेम, और इसके क्या सिंगल नेम होता है, यानी कि अगर यहाँ पर 4 वैल्यू मैं ले रही हूँ तो चारों वेरिएबल नेम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और यहाँ पर क्या होंगे, 4 वेरिएबल तो सेम होंगे मगर उनकी लोकेशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी सबस्क्रिप्ट वेरिएबल में, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। आप लोगों ने करना है 4, 5, 6, 7, 8 और 11, यहाँ पर 11 मेंशन नहीं है, वो भी आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है। इट्स योर होम टास्क। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।